मॉर्निंग क्लास। बेटा पेज नंबर 58 रुपया तुम्हें खा गया। इस पार्ट के दो क्वेश्चन आंसर रह गए थे हमारे, 5th वाला और 4th वाला। तो 4th वाला है मानिकचंद को अपनी भूल का एहसास कैसे होता है। तो आप लिख लीजिए, मानिकचंद को अपनी भूल का एहसास किशोरी लाल द्वारा कही गई बातों को सुनकर होता है। किशोरी लाल मानिकचंद को कहते हैं कि उनमें ममता, प्रेम आदि भाव नहीं हैं, वे सिर्फ रुपयों को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये बातें सुनकर मानिकचंद को अपनी भूल का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, रुपया तुम्हें खा गया, एकांकी का उद्देश्य क्या है। तो आप लिख लीजिए, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी का उद्देश्य मनुष्य के मानवीय गुण एवं उसकी लोभ वृद्धि लिखा है यहाँ पे, लोभ प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। एकांकी में मनुष्य द्वारा धन को अधिक महत्व दिए जाने को वर्णित किया गया है। एकांकी में मनुष्य द्वारा धन को वर्णित किए जाने को स्पष्ट किया गया है। ये दो क्वेश्चन हैं आपके, 4th वाला और 5th वाला। 6th वाला क्वेश्चन है, एकांकी के आधार पर मानिकचंद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो एकांकी के आधार पर मानिकचंद का चरित्र चित्रण मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी। उसके बाद 7th है, एकांकी के तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एकांकी के जो तत्व हैं वो आपको पीछे एकांकी का उद्भव एवं विकास जो पार्ट है हमारा उसमें मिल जाएंगे। तो अब वहाँ से आप एकांकी के तत्व रीड भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट हमारा था उलाहना। तो उलाहना में भाव पल्लवन रह गया था हमारा, और इसका 3rd क्वेश्चन है, कविता में कुटिया निवासी बनने का क्या तात्पर्य है। ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम भाव पल्लवन करेंगे। कविता में कुटिया निवासी बनने, कविता उलाहना में कवि ने कुटिया निवासी बनने का तात्पर्य बताते हुए कहा है, अमीर अपनी निर्माणपरक क्षमता का उपयोग करें एवं अपने अमीरी के अभिमान को त्याग कर समाज कल्याण एवं गरीब व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्य करें। ये पेज 61 है बुक में, उसका क्वेश्चन 3rd दीर्घ उत्तरी का 3rd था, ये रह गया था हमारा। इसके बाद है भाव पल्लवन में है, सबसे पहला है, सदा सहना छोटे सलामत हैं। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 60 पे है। 4th वाला दोहा, 4th वाला जो पंक्तियां हैं उसको आप देखोगे, सदा सहना सदा श्रम साधना मरमर वही हैं जो लिए छोटों का मृत व्रत है, तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। तो इसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिख लो। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह उलाहना से लिया गया है। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब इसमें आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मजदूर वर्ग के जीवन को चित्रित किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए व्याख्या। कवि के अनुसार मजदूर अनेक प्रकार के अभावों और कठिनाइयों को जीवन भर झेलता है। कवि के अनुसार मजदूर वर्ग अनेक प्रकार के अभावों और कठिनाइयों को जीवन भर झेलता है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता, निरंतर परिश्रम करके, हिम्मत नहीं हारता के बाद पूर्ण विराम लगाइए, निरंतर परिश्रम करके वह अपनी जीविका चलाता है।
कवि ने यहाँ अमीर वर्ग को निम्न वर्ग के प्रति उदारता एवं सहयोग की भावना रखने का आग्रह किया है। कवि ने यहाँ अमीर वर्ग को निम्न वर्ग के प्रति उदारता एवं सहयोग की भावना रखने का आग्रह किया है। नेक्स्ट है, सेकंड वाला हमने नहीं लिखा है, अमीरी से जरा नीचे उतर आओ, क्योंकि ये दोहे की लास्ट लाइन है ना, तो इसलिए हमने थर्ड वाला लिया है, उठो कारा के इस गरीबी की। ये आपका पेज नंबर 61 पे जो लास्ट वाला दोहा है वो लिया है हम यहाँ पे कवि ने, मतलब उसको भाव पल्लवन में लिया है। उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ। ये यहाँ पे संदर्भ प्रसंग वही रहेगा, जो पूर्ववत आप लिख सकते हो, संदर्भ के स्थान पर लिखो पूर्ववत, और प्रसंग के स्थान पर भी पूर्ववत लिखना है, और व्याख्या पे आप लिखिए प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश का भाव यह है कि मजदूर वर्ग अपने जीवन के अभावों से त्रस्त हो चुका है। प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि मजदूर वर्ग अपने जीवन के अभावों से त्रस्त हो चुका है। वह अमीर वर्ग से अपेक्षा रखता है कि वे उनके जीवन में खुशियाँ एवं सुगमता लाने का प्रयास करें। निम्न वर्ग के अनुसार अमीर वर्ग एक मसीहा के रूप में उनके जीवन के कष्टों को सुख में परिवर्तित करने में सक्षम हैं। ये आपका उलाहना का भाव पल्लवन हो गया। दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन रह गया था, वो हो गया। जो हमारा छूट गया था ना, वो हमने आज क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपका जो हमारा चैप्टर चल रहा है विप्लव गान, हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विप्लव गान के। तो विप्लव गान का आज मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो केंद्रीय भाव है और कवि परिचय है, वो लेखक गलती से प्रिंट हुआ है, तो उसको आपको पढ़ना है। और आपको मैंने राजेंद्र बाबू, मंडे को मैंने एग्ज़ाम लेने के लिए बोला था, तो राजेंद्र बाबू और हिम प्रलय, ये 2 चैप्टर आपको रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका टेस्ट लेंगे। ओके बेटा, चलिए बाय एवरीवन।